राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं भाई दूज की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के लिए हम गेहूं के दाने हाथ में लेंगे और कथा सुनेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स कथा शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, उसके 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, कभी नहीं भूलती थी और ना कभी अपने भाई से नाराज होती थी। भाई की शादी थी, इसलिए भाई अपनी बहन के ससुराल गया अपनी बहन को लेने के लिए। जब वो अपनी बहन के घर गया तो वो चरखा काट रही थी। भाई को आया देखकर बहन जल्दी से अपनी पड़ोसन के पास गई। मेरा भाई आया है। पड़ोसन बोली, तेल का चौका लगा दो और घी में चावल चढ़ा दो। जब चावल बन जाए तो घी बूरे के साथ अपने भाई को खिलाना। अब चली गई, जाके उसने तेल का चौका लगा लिया और घी में चावल चढ़ा दिए। तेल का चौका सूखे ना और घी में चावल गले ना। बहुत देर हो गई, भाई जाने लगा और जल्दी से अपनी सहेली के पास गई और जल्दी से जाके सारी बात बताई। सहेली ने कहा, गोबर मिट्टी का तो चौका लगा लो और दूध घी में खीर बनाओ। अब वो घर आई, गोबर मिट्टी का चौका लगाया, दूध घी में खीर बनाई और अपने भाई को खिला दी। जब भाई जाने लगा तो रास्ते का कुछ खाने के लिए बना दूं अपने भाई के लिए। उसने चक्की में आटा पीस लिया, यानी गेहूं पीसने लगी। चक्की में जब गेहूं पीस रही थी तो साथ में ही एक नाग पिस गया। उसने देखा नहीं और उस आटे से भाई के लिए लड्डू बना के दे दिए, चूरमे के लड्डू, और बांध दिए। भाई उन्हें लेकर चला गया। अब जाके जब उसका भाई चला गया तब वो साफ सफाई करने लगी। घर की चक्की साफ की तो उसमें नाग दिखाई दिया। तब उसको पता लगा कि उस आटे से तो अपने भाई को लड्डू बना के दिए हैं, उसमें नाग पिस गया। वो तो अब जहर का हो गया। अगर मेरा भाई वो चूरमे के लड्डू खा लेगा तो वो तो मर जाएगा। वो अपने बच्चे को पालने में सोता छोड़कर वो भागी भागी चली गई अपने भाई के पीछे पीछे। अब उसका भाई एक पेड़ के नीचे तालाब के किनारे सो रहा था। उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। अब उसने, मुझे नहीं खाने हैं और मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तूने तो कहा था मैं तो 1-2 दिन बाद आऊँगी। नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगी। अब वो अपने भाई के साथ साथ चल दी। आगे चल के उसने देखा बहुत बहुत बड़ी बड़ी सिलाएं उतर रही थी। उसने सिला उतारने वाले कारीगर से कहा, भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी सिलाओं का क्या करोगे? उसने कहा, जो भाई अपनी बहन का बहुत लाडला है, जिस बहन ने अपने भाई को मारने के लिए सांप को पीस दिया, उसकी छाती पर रखी जाएगी। नाग उसके भाई को खाएगा और वो मर जाएगा। उसकी छाती पर हम वो सिला रखेंगे। उसने सोचा कि ये तो बहुत बुरा होगा। वो समझ गई थी नाग तो उसी से पिसा है। वो बोली, भाई तुम्हें इतना पता है तो इसका उपाय भी जानते होंगे, तुम इसका उपाय बता दो। वो बोले, वो भाई सारे अपशगुन करे, भक्ति भंडती अपने भाई को जाए, गालियां दे, कोसे, कोई भी शगुन ना मनाए, फेरों में अपने भाई की जगह पर बैठ जाए, जयमाला अपने भाई की जगह खुद ही करे, फेरे भी अपने भाई की जगह खुद ही कर ले, और जैसे कि सुहाग की सेज पर भी खुद बैठ जाए। जैसे ही नागिन उसके पास आए और नागिन को मार दे। वो बोली, ठीक है। वो तो अपने भाई को वहीं से ही कोसने लग गई, गालियां देती देती पीहर गई। भाई को गालियां दे उसके माँ बाप अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि हमारी बेटी तो बहुत सुशील है, किसी को कभी भला बुरा नहीं बोलती है, आज अपने भाई को इस तरह से क्यों बोल रही है? भाई की तो शादी है, सब रिश्तेदार घर आए हैं और वो नहीं मान। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो भाई को पीछे से ढकेल दिया और बोली, मैं घोड़ी चढ़ूंगी। सबने समझाया, नहीं मानी। जैसे वह घोड़ी पर चढ़ी, सिला उड़ती उड़ती आई आदमी की जगह
औरत को देख कर के शिला वापस चली गई। अब सब देख के सोचने लगे, इसी को कुछ ना कुछ पता है, इसने तो अपने भाई को बचा लिया। वो बोली, बारात में भी साथ जाऊंगी। सबने मना किया, फिर भी नहीं मानी। बारात में साथ चली गई। बारात में साथ जाके और फेरों पर धक्का दे दिया कि मैं बैठूंगी फेरों पर, मैं तुझे नहीं बैठने दूंगी। अब वो फेरों पे भी साथ ही बैठ गई, भाई की जगह फेरे ले लिए। घर आई, सुहाग की सेज पे बोली, भाई के साथ मैं सोऊंगी। रात को जब उसके भाई भाभीियों के पास नागिन आई तो उसने नागिन को डंडे से मार दिया। नागिन को मार के अपनी जेब में लेके सो गई तो 3 दिन तक सोती रही। 3 दिन में सब रिश्तेदार चले गए, सबको विदा कर दिया। विदा करने के बाद उसकी माँ को एकदम से ध्यान आया कि वो कहाँ चली गई, मेरी बेटी कहाँ गई वो मेरी। माँ ने जब बेटी को उठाया तो बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटी ने बताया कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं अपने भाई को कभी नहीं कोसती। भाई की जान बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। और अपनी जेब से सांप निकाल के दिखाया। जब अपनी जेब से सांप निकाल के दिखाया तो माँ बाप तो चकित रह गए। दोनों ने हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी। हमें तो पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। दोनों ने अपनी बेटी की बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की और अन्न धन देके बहुत ज़्यादा सत्कार के साथ अपनी बेटी को विदा किया। जैसे उस बहन के भाई की रक्षा की, वैसे ही भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करे और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस तरह से भाई दूज की कहानी पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।